हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा भटनागर वंस अगेन बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न टू सेव विद अपूर्वा। उम्मीद है आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर हाँ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो आइए चलिए आज हम बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में जिसका नाम है इंडजीन लिमिटेड आईपीओ। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हर बार की तरह हम आपको बताएंगे कि हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर नहीं। अब आइए चलिए देखते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो कंपनी 1993 में स्टैब्लिश हुई थी एंड ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री को। कंपनी ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशंस, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में असिस्ट करती है। अब आइए जान लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये 4 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस, सेकंड है ओमनी चैनल एक्टिवेशन, थर्ड है एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशंस एंड फोर्थ है एंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में। तो सब्सिडरी कंपनी डीटी एसोसिएट्स लिमिटेड कंसल्टिंग सर्विसेज देती है अंडर द ब्रांड दैट इज डीटी कंसल्टिंग एंड इस कंपनी को प्लैटिनम लेवल का अवार्ड भी मिल चुका है एट 2023 हेल्दी वर्कप्लेस कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स फंक्शन में। अब आइए चलिए बात करते हैं रिस्क अटैच विद द कंपनी की। तो पहला है कि कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो उसकी सब्सिडरीज के थ्रू आता है। लाइक वाइज कंपनी का 93.5% ऑफ द रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू था एज ऑन दिसंबर 2023, वो सब्सिडरीज के थ्रू आया था। महज 6.5% ही कंपनी लाइक विच इज इंडजीन लिमिटेड के थ्रू आया था उनका टोटल रेवेन्यू का। दैट मीन्स कि इन केस अगर कंपनी की सब्सिडरीज के साथ कुछ भी होता है, लाइक अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो सीधा सीधा कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस सबको इंपैक्ट कर सकता है नेगेटिवली। नेक्स्ट, कंपनी के प्रोसीड्स का अप्रोक्सीमेटली 52% विच इज लाइक मोर देन हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेट प्रोसीड्स उन सब्सिडरीज के लिए इन्वेस्ट होगा, लाइक उनके डेट के रीपेमेंट के लिए या फिर उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी फंड्स ये सब्सिडरीज के लिए यूज होंगे उनमें कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट, कंपनी के बहुत सारे पेमेंट्स है जो कि कंपनी ने डिले किए हैं, जैसे कि ईपीएफ का पेमेंट हो गया, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एक्सेट्रा। एंड इन केस कंपनी ने आगे भी फर्दर अगर डिले किया तो कंपनी को फाइनेंशियल पेनाल्टीज लग सकती हैं उन रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जो कि कंपनी को फाइनेंशियली इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, कंपनी की कुछ पेमेंट्स डिले हुए हैं एंड कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो कि कंपनी को रिसीव ही नहीं हुए हैं अभी तक। फॉर एग्जांपल एक अप्रोक्सीमेटली 24,000 मिलियन सिंस मार्च 2021 अभी तक कंपनी को रिसीव नहीं हुए हैं फंड्स। सो इन केस फंड्स आगे भी रिसीव नहीं हुए तो वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस सबको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। दो कंपनी ने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2022 में बैड डेट्स जो उन्होंने राइट ऑफ किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन है अप्रोक्सीमेटली, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 0.03% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जो उतनी हाई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी ने बहुत से कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया है अंडर फेमा एंड आरबीआई ने उनके ऊपर 26,090 क्या पेनाल्टी लगाई थी कंपनी ने, एंड कंपनी ने उसे पे भी कर दिया था एज ऑन February 21, 2023। बट इन केस फ्यूचर में कंपनी या लाइक फेमा के वापस अगर उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, नहीं कंप्लाई किया, तो कंपनी के अगेंस्ट रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स हो सकती है जो कंपनी के रेपुटेशन को बैडली डैमेज कर सकती हैं, जो इन टर्न कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन और बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रोसीड्स है वो मोस्टली जो है कंपनी के जो सब्सिडरीज हैं उनके डेट रिपेमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज होगा एंड नेक्स्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो कंपनी हमें फाइनेंशियली काफी स्टेबल नजर आ रही है, काफी अच्छी नजर आ रही है। लाइक उसके टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईपीएस, आरओई सभी कुछ हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो महज 0.30 है, विच इज गुड। कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर और उसके सब्सिडरीज, डायरेक्टर सबके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। सो फाइनली इन नैशनल कंपनी हमें फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लाइक अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल एसेट्स, ईपीएस, आरओई सभी कुछ हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो महज 0.30 ही है एज ऑन 31 दिसंबर 2023, जो काफी अच्छा साइन है। अगर हम बात करें कंपनी के रिस्क अटैच की तो कंपनी हमें एट प्रेजेंट उतनी रिस्क की नजर नहीं आ रही है, बट हाँ कंपनी हमें काफी डिपेंडेंट नजर आ रही है अपनी सब्सिडरीज के ऊपर, जो एक उतना अच्छा साइन नहीं है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की तो कंपनी का मोर देन हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेट प्रोसीड्स उनकी सब्सिडरीज के ऊपर इन्वेस्ट होगा, लाइक उनके डेट के रीपेमेंट के लिए या फिर उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। एंड साथ ही साथ जो एक बहुत अच्छा पॉइंट हमें नोट करने की बात है कि जो कंपनी अपने सब्सिडरीज के ऊपर जो पैसा लगाएगी, लाइक जो नेट प्रोसीड्स लगाएगी, उसमें कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो एक थोड़ा रिस्की पार्ट है। नेक्स्ट, अगर हम इशू साइज की बात करें कंपनी के इशू साइज की तो वो मोर देन 1800 करोड़ का है, जिसमें से महज 790 करोड़ ही कंपनी के पास जाएगा एंड 1080 करोड़ उन शेयर होल्डर्स के पास जाएगा जो अपनी शेयर सेल आउट कर रहे हैं। अगर हम जीएमपी की बात करें तो वो 244 रुपीज का एट प्रेजेंट हमें नजर आ रहा है, विच इज मोर देन 50%। दैट मीन्स की कंपनी हमें मोर देन 50% प्रीमियम पे खुलती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फंडामेंटल्स, रिस्क अटैच, जीएमपी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, सबको अगर हम देखें तो वी विल अप्लाई इन दिस आईपीओ। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 6 मई
2024 एंड क्लोजिंग डेट है 8 मई 2024। आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो ₹430 से ₹452 पर शेयर का है। तो ये आईपीओ दोनों जगह लिस्ट होगा, NSE BSE में। थैंक यू।